नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत गेंदौरा में। यहाँ लोगों से उनकी राय लेते हैं कि आखिर 2022 के चुनाव में वो कौन सी तरफ हैं, लोगों का मतदान किस तरफ होगा और किसको वो विधायक बनाना चाहते हैं। क्या वो वर्तमान सरकार से खुशी रहे हैं, अगर नहीं रहे हैं तो वो कौन सी पार्टी की तरफ अपना मतदान करना चाहेंगे। हमारे साथ एक दादाजी हैं। दादाजी अपना नाम बताइए। हमारा नाम है देव सिंह। तो देव सिंह जी, क्या लग रहा है 2022 में किस पार्टी की सरकार यूपी में बनने जा रही है? वही बनने जा रही जो वर्तमान में चल रही, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनेगी? क्यों? उनके कार्य अच्छे दिखा रहे हैं। उनने पूरे कार्य अच्छे किए हैं। तो आप लोगों को कौन सा लाभ मिला है? लाभ तो कभी जो मिल रहा है सो सबको मिल रहा हो, आँखें कभी नहीं मिल रहा, सबको मिल रहा हो लाभ। चलिए, तो और भी हमारे साथ लोग हैं। दादाजी क्या नाम है? महत्तम सिंह। क्या नाम है? महत्तम सिंह। तो महत्तम सिंह जी, एक तरफ शायद आप ठाकुर समुदाय से बिलोंग करते होंगे, तो चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा, एक बड़ा नाम ललितपुर की राजनीति में, वो अब मैदान में आ चुके हैं बहुजन समाज पार्टी से। तो अभी भी आप लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है कि लौटकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ गया है? हमें तो मोदी दे रहा है, हमें तो नहीं ताई। तो अभी आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ हैं। तो कौन सी योजनाएं आपको अच्छी लगी भारतीय जनता पार्टी की? हमें तो यही लग रही है, यही मैंने नहीं, योजनाएं जो आपको लाभ मिला होगा कुछ इस सरकार में, क्या ऐसा लाभ मिला है कि आपको ऐसा लगता है कि हम भारत दे रहा है, हर महीना दे रहा है, कोटा दे रहा है, पेंशन बांधे, बूढ़े आदमी हैं, बस और का है लाभ। मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। चलिए, और भी हमारे साथ लोग हैं। दादाजी क्या नाम है? मुलायम। तो मुलायम सिंह जी, किस तरफ हैं 2022 के चुनाव में? और हम तो साइकिल पे जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी की तरफ आपका रुझान होगा। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि हम समाजवादी पार्टी की तरफ हैं? अब देख ला 5 साल में देख ला, वो तो 5 साल में आपको कोई भी योजना नहीं मिली? मिली हमें तो फिर इसके बाद आप क्यों जाना चाहते हैं? वो अभी देगा, जीत जाएगा तो। मतलब आपका ये है कि हमें बदल करके देखना है, जो अभी तक मिल रहा था आगे भी मिलेगा। कहीं ना जब बढ़ के भी देगा तो अच्छा है, और घट के देगा तो भी मोदी अच्छा है। तो आपको कौन अच्छा लग रहा है? हमें तो मोदी अच्छा लग रहा है। और आगे जो चुनाव में वोट डालने हैं तो किसकी सरकार आप बनाएंगे? अब जा तो भगवान जाने, हम एक की बनाने से थोड़ी बना रही। देख कहाँ। चलिए, और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम है? शिवनारायण शुक्ला। तो शुक्ला जी, क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? जनता पार्टी ही। तो भारतीय जनता पार्टी की आपको लग रहा है सरकार बनने जा रही है। तो ऐसे क्या कारण है, ऐसे क्या उन्होंने जनता के साथ या आपके साथ अच्छा किया कि आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अच्छी से तो कुछ नहीं है, लेकिन गुंडा पार्टी और जो भी सुविधाएं हैं, घरेलू व्यवस्थाएं वो भी मिल रही हैं, मिड डे मील भी मिल रहा है, इसी से जनता पार्टी सही है। तो जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सही है, लेकिन एक तरफ जब हम लोग गांव में आते हैं, गांव के विकास देखते हैं, गंदगी देखते हैं, कीचड़ देखते हैं किन्हीं गांव में, तो ऐसा लगता है कि लोगों को अपना रुझान करना चाहिए। लेकिन इस समय भी आप कह रहे हैं कि गुंडागर्दी के खिलाफ हम अपना वोट करेंगे। तो विकास की इच्छा कुछ नहीं है क्या गाँव के लोगों की? विकास की इच्छा है जी। तो फिर अभी तक विकास जो पूरे गेंदौरा के, जब हम गाँव में घूमते हैं तो पूरा रोड खराब पड़ा है या है ही नहीं? तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? करवाएंगे, तो ये अनुमान है कि अगले समय में करवाएंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि अगला जब समय आएगा तो यहाँ पर विकास होगा और इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे। चलिए, तो और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? AS बुंदेला। तो AS बुंदेला जी, क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? और सरकार एक अलग विषय है, ललितपुर विधानसभा सदर जो सीट है उससे आप किसको जिताना चाह रहे हैं? अब ऐसा है कि एक ही समाज खबे दे रहे जी। सरकार तो बनने बीजेपी की जी, लेकिन कैंडिडेट बनने गुड्डू राजा हो। तो मतलब आप ललितपुर सदर विधानसभा में गुड्डू राजा को विधायक बनता हुआ देखना चाहते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि आप चंद्रभूषण सिंह बुंदेला को विधायक बनता हुआ देखना चाहते हैं? बस शुरू से राजनीति उनके लगा चली आई। जी। वे सपा की वजह से फेल हो गए थे, जी। लेकिन BSP में फेल नहीं हो रहे। जी। तो आपको ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी से चंद्रभूषण सिंह बुंदेला चुनाव जीतेंगे? हाँ, ललितपुर से जीतेंगे और योगी जी की सरकार बनेगी? योगी जी की सरकार बनेगी और केंद्र में मोदी जी भी रहेंगे। जी। तो और भी हमारे साथ लोग हैं। दादाजी क्या नाम है? हमारा जी। रघुराज सिंह, श्री रघुराज सिंह बुंदेला। तो रघुराज सिंह बुंदेला जी, क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो साहब उन्हीं की बनने, योगी जी की, और केंद्र में बनने मोदी जी की। तो केंद्र का भी चुनाव नहीं है, फिलहाल योगी जी की आप सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ललितपुर जो सदर विधानसभा सीट है, यहाँ से आप किसको विनिंग कैंडिडेट के रूप में देखना चाहेंगे? कैंडिडेट से असवाय जिसके भाग में लिखी हुई है
हुए मिले। तो आप किस तरफ इस समय हैं? आप अपना पर्सनल वोट जो है वो किसको देंगे? अब पर्सनल वोट तो सामने समस्या जैसी आए जैसो दाव जी। तो अभी तक आपको 5 साल में खुशहाली हुई, कुछ अच्छा मिला या कुछ गलत हुआ? नहीं, गलत कुछ नहीं हुआ जी, क्या मिला आपको इस 5 साल के साथ? सब सुविधाएं मिली, हर चीज़ की सुविधाएं मिली, मानो घात में मिली, किसान में मिली और ऊँची मदद मिली, पैसा दिया उनने खूब हर एक तरफ जहां किसान, आप चूंकि किसानों की बात कर रहे हैं, किसान लाइन में लगा रहा, 1600 रुपए की बोरियां बांटी गई और तमाम तरीके से लोगों ने ऐसे आरोप लगाए, तो इसमें क्या इस गांव के अंदर किसी को भी 1200 रुपए के ऊपर बोरी नहीं मिली? हमें तो 1200 की मिली, 1600 की हमारे यहाँ किसी को नहीं मिली। आपके यहाँ 1600 की बोरी नहीं मिली? किसी को नहीं मिली। तो आप जो गांव में नहीं मिली किसी, बाई चांस कौन ले आओ एक आध बोरी बाबा चला। हमें तो खूब 5-5, 6-6 बोरी मिली और 1210 रुपये हमें मिली। चलिए, तो और भी हमारे साथ लोग हैं। भैया क्या नाम है? भगवान सिंह। तो भगवान सिंह जी, क्या लग रहा है कि 2022 का जो आने वाला चुनाव है इसमें किस तरफ आप अपना मतदान करेंगे? हम साइकिल पे करेंगे। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि समाजवादी पार्टी करेंगे? साइकिल पे इसलिए करेंगे कि उनने 300 यूनिट बिजली फ्री की किसान के लिए, घरेलू के लिए, और 22 लाख रोजगार देने की बात की। उन्होंने कहा कि हम 5 साल सरकार बनेगी तो हम 5 साल राशन फ्री देंगे, इसलिए इस कारण करते हैं। तो 2022 में जो सरकार बनेगी, 2012 से 17 के मध्य रही, तो क्या उस समय उन्होंने कोई ऐसी योजनाएं चलाई जिससे आप प्रसन्न रहे हो? किसने? अखिलेश यादव ने। 2012-17 तक उनकी सरकार रही। समाज पेंशन मिलती थी जी। ऐसी कई योजनाएं थी कि रोजगार दिया उन्होंने कभी। अब सब रोजगार बेरोजगार फिर रहे नौजवान, इसलिए उनको हम चाहते हैं। चलिए, तो और भी हमारे साथ लोग हैं। भैया क्या नाम है? हरनाम सिंह लोधी। तो हरनाम सिंह लोधी जी, किसको आप देखना चाहते हैं 2022 में? योगी जी को। तो योगी जी को क्यों देखना चाहते हैं? योगी जी को इसलिए देखना चाहते हैं कि कोटा फ्री मिल रहा हो जी, और जो प्रधानमंत्री या योजना पैसा मिल रहा है जी। हर आदमी हो। आप ग्राम पंचायत गेंदोरा से ही है ना? हाँ। तो इस सड़क की जो लगातार बदहाल स्थिति लगातार हम लोग दिखाते रहते हैं, इस सड़क के बारे में आप लोगों ने कभी विधायक जी के सामने या तमाम और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता उन लोगों के सामने नहीं रखा इस पक्ष को कि रोड बनना चाहिए? प्रत्याशी हमारे मन को नहीं है, जो राम रतन कुशवाहा हैं, जो प्रत्याशी मन के नहीं है। 5 साल में तो हेरे तक नहीं है। तो फिर आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम फूल को वोट देंगे, सरकार बनाएंगे, तो कम से कम राम रतन जी ना सही, वो सरकार ही अगर देखती कि इस हमें रोड को बनवाना है, तो उन्होंने भी नहीं देखा। नहीं तो उन्हें राम रतन होनी हमें देने वोट। तो वर्तमान में तो योगी जी की बने। वर्तमान में राम रतन कुशवाहा जी ही उम्मीदवार हैं ललितपुर सदर विधानसभा सीट से। नहीं तो उन्हें नहीं हम देंगे वोट। तो फिर आप किसको देंगे? हम गुड्डू राजा को दे देंगे। तो मतलब बहुजन समाज पार्टी की तरफ आप चले जाएंगे। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया यहाँ आ जाएं। क्या नाम है भैया? हमारा राजकुमार सिंह बुंदेला। तो राजकुमार सिंह बुंदेला जी, किस तरफ इस बार जा रहे हैं? हम गुड्डू राजा के साथ हैं। मतलब आप हाथी के साथ हैं। तो आप क्या चाहेंगे अगर हाथी यहाँ से जीतता है, तो आप विकास के नाम पर कौन सी डिमांड अपनी सबसे पहले रखेंगे? वो तो जो करेंगे, लेकिन समाज के नाते से गुड्डू राजा के साथ जाना चाहते हैं। चलिए, तो समाज के नाम से भैया गुड्डू राजा के साथ हैं। ऐसे और तमाम लोग हैं जिन लोगों की राय ललितपुर सदर विधानसभा सीट को लेकर बदलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां ठाकुर समुदाय का समूचा वोट भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में गिनती है, अब चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा के मैदान में आने के बाद लगातार वोटों का जुड़ाव उनकी तरफ जा रहा है। उनकी समाज का जो जुड़ाव है वो लगातार उनकी तरफ जा रहा है। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल RL वार जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगामी कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।